सर कल रात में किस वजह से यहाँ पे आपकी दुकानें जली, जरा ये बताइए। शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट दुकान कौन सी नाम बताओ, कब से दुकान हुआ? अच्छा, ये निजाम भाई की दुकान है, राज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। तो ये 240 से शॉर्ट सर्किट हुआ, दुकान जल गई पूरी। कम से कम 10-12 लाख का नुकसान हुआ मेरा। माल बहुत था मेरे इसमें, पूरा माल जल गया। तो आपकी कई की दुकान थी? मेरी घड़ी की। हाँ। तो आपके पास जो सर्विस बेचते भी थे। न्यू गाड़ी थी आपके पास? नया गाड़ी था, वॉच की, हाथ की थी, हैंड वॉच की थी, दीवार की हजा भी थी। तो आपको कब पता चला कि आपकी दुकान जली? तकरीबन 3 बजे फोन आया रात में। हाँ, रात में 3 बजे फोन आया, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी यहाँ पे, जी, उन लोग बुझा रहे थे। तो आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे? मैं नहीं था, यहाँ पे नहीं था, मैं बाद में लेकर आया। तो भी आप शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? भाई हम रोज तो कमाने वाले खाने वाले लोग हैं, रोज की रोटी है हमारी, कुछ ना कुछ मदद हो जाए, गवर्नमेंट से कुछ मदद मिले तो 10-12 लाख का नुकसान कर दुकान करने का। दुकान किराए की है? नहीं होती है, दुकान मेरी होती है। और ये दुकान पूरी जल के खड़ा हुई, दुकान भी खड़ा हुई, पूरा फर्नीचर गया, उसका पूरा फर्नीचर जल गया, काउंटर वगैरह सब गया। हाँ, मेरी ये मोहम्मद सिराज कौन सी बता ये करेगा घड़ी कीजिए जी। इसमें ग्राहकों के घड़े से हमारे से कुछ कितना नुकसान हुआ तुम्हारा इसमें? हमारा जो 1,000 लाख का हुआ समझो। क्या नाम था दुकान का? चिराज भाई घड़ी वाले। कौन सी दुकान थी आपकी और काय की थी? मेरी गैरेज थी न्यू लाइफ बोल के। वो जो है तो शॉर्ट सर्किट हुआ वहाँ से ऊपर से, तो वो दुकान, ये पूरी दुकान जले। तो मेरी दुकान में माल ज़्यादा था, कंप्रेशर ये वो सब टोटल जल गया। क्या सामान था उसमें? कंप्रेशर था, पूरे पानी टूल किट वो सब नवे थे, और मेरा नवा गाड़ी का स्पेयर था, पूरा नवा सामान था, टोटल भरे हो। मेरा 3-3.5 लाख रुपए का हुआ नुकसान पूरा। पूरे पाने थे और नवा स्पेयर पार्ट था, और कैश भी पैसे थे उसमें कुछ। मेरे पेटी में जो किराए के BC के रखता था ना, वो कैश पैसे थे उसमें 40 हज़ार रुपए, और ये बाकी टोटल नुकसान हुआ। और नवा स्पेयर पार्ट रखा था गैरेज पे, अब ये गाड़ी का लाके एक 15 से 18 हज़ार रुपए का, तो वो भी जल गया। न्यू लाइफ। तुम्हारा नाम? शोएब बरकत पठान। दुकान जली? पूरी दुकान कितनी जली? 1 2 3 4 दुकान का नुकसान हुआ, तो लाखों का नुकसान हुआ। हाँ, मेरा नया कंप्रेसर था, ये था, वो सब टोटल जल गया, कुछ ही नहीं बचा अंदर। सर कल आप जो है तो यहाँ के रहवासी बता रहे हैं दुकानदार के शॉर्ट सर्किट से हुआ, और किसने फोन करके बुलाया फायर ब्रिगेड? आपको समय होता सामने है, आप सामने रहते? मैं अगर सामने रहता है, ये मेरी होटल है सामने, मैं रहता इधर भी हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे धुआं कुछ उठता नजर आ रहा है करके। तो मैंने जब आके देखा तो ये दुकान जल रही थी, ये गैरेज पहले। उसके बाद में ये दुकान जलती, फिर ये दुकान जली, फिर ये जली। उसके बाद में फिर वो चौश की दुकान है ये मटेरियल की। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बच्चे का। उसका पूरा ब्रेकर और जनरेटर और रोड कटिंग मशीन, ये सब मतलब टोटल 1 2 3 ये 5 दुकानें पूरे जलकर खाक हो चुकी है। और दमकल गाड़ियाँ भी आई थी, लेकिन शायद हो सकता है किसी वजह से देर हो गई थी उनको आने को। तो जब तक तो ये दुकान जल गई थी पूरी, फिर इसकी आज इधर फैली मतलब पूरे 5-6 दुकान एक साथ ये जल गए। मतलब ऐसा हुआ कि टोटल लास्ट हो गई दुकानें, यानी कहीं पर भी ये इनका तो बेचारों को कुछ ही नहीं बचा, एक घड़ी का पट्टा भी नहीं बचा, ये इनका भी कुछ भी नहीं बचा। ये बच्चे की तो नई दुकान डाला था इसमें, 1 महीना ही हुआ था इसको डाल के, ये गैरेज
पूरा नया सामान था, कंप्रेसर नया, सब नया था इसका बच्चे का। ये जो 5-6 लोग काम करते थे, पूरे अपने नौजवान बच्चे काम करते थे, यानी एक रोजगार के तहत उन्होंने यहाँ दुकान डाले थे। लेकिन अब किसी अनहोनी की वजह से बेचारों का रोजगार छिन गया बच्चों का। ये और ये बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, तीनों भी दुकान है। अभी है ही नहीं बच्चा वहाँ पे। इसके कम से कम मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए के ब्रेकर जले होंगे। ब्रेकर जो आते हैं ना गड्ढे करने के, वो ब्रेकर पूरे खत्म हो गए, जनरेटर खत्म हो गए, उसके मशीनें पूरी खत्म हो गई। वो बच्चा तो सदमे में था रात में, उसको मैंने चाय नाश्ता कराया, वो कराया। फिर हमारे ये आए थे, इनको भी फोन करके बुलाया, मेरे बच्चे को पूरा फोन करके बुलाए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मेरे हिसाब से 2:30 बजे के आसपास आ गई थी। 2 गाड़ी आ गई थी, एक पहले आई थी, एक बाद में आई थी। तो उन्होंने भी कोशिश करी बुझाने के लिए, जब तक ये जल गया था पूरा, खलास हो गया था। तकरीबन मेरे हिसाब से लाखों का नुकसान हो गया है लोगों का। और मतलब अभी फिल वक्त में ये लोग तो मतलब रोड पर आ गए। और हमारी मांग है प्रशासन से कि भाई ये जो लोग बेरोजगार हो गए, इनकी दुकानें जल गई, आज इनके घर में चूल्हे जलने की नौबत नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा प्रशासन से कि प्रशासन आके इनसे बात करे और इनके हवाल जाने और इनकी परेशानियों को हल करे। नेता लोग यहाँ पे आए? अभी तक तो कोई नेता नहीं आया, कोई मतलब रनिंग का आमदार जो साहब है, जिनका मतलब विधानसभा के एरिया में जो नेता आता है एमएलए, वो आमदार भी नहीं आए, कोई इच्छुक आमदार भी नहीं आए, कोई नेता भी नहीं आया, कोई नेता मंडली भी नहीं आई अभी तक हमारा हाल जानने के लिए। माहौल है तो अभी सब लीडरों ने, अभी मेरे हिसाब से तो इलेक्शन का माहौल है, तो सबने इनके मतलब ये गरीबों की, मुस्तैक लोगों की, इनका हाल जानने के लिए लोगों ने आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये टोटल लॉस हो खत्म हो गई इनकी दुकानें पूरी। ये एरिया के विधानसभा के जो एमएलए उनसे क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे? हम रिक्वेस्ट करिए कि उन्होंने एक मरतबा आके विजिट देना और इनकी परेशानियों को जानना, हमारी परेशानियों को जानना और इनके लिए कुछ अच्छा सा सोल्यूशन निकाल के इनको दे देना, हमारी ये मांग है। आमदार कौन है? आमदार प्रदीप जायसवाल साहब है यहाँ के, ये मध्य का एरिया आता है इधर से। जी। जैसा ये कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट से, उसका कुछ सबूत है? अब सबूत तो कुछ नहीं है, अब मतलब शॉर्ट सर्किट से हुआ है, वीडियो बने हुआ है इनके पास में, शॉर्ट सर्किट हुआ है बोल के। मैं सामने रह रही शमा होटल मेरी है, वो घर भी मेरा ऊपर, मैं ऊपर ही रहता हूँ उधर। आपका नाम? शेख मुजफ्फर। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।